नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। देखिए जनाब, मैं आपसे कहता हूं कि यहां मत उतरो, मैं आपको किसी और जगह छोड़ देता हूं। ड्राइवर ने एक बार फिर मुझसे विनती की। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं होगा, मैं यहां से अपने गांव चला जाऊंगा। आपने यहां तक छोड़ दिया, यही बहुत है, और वैसे भी दूसरा कोई यहां तक भी छोड़ने को तैयार नहीं था। ड्राइवर ने एक गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, आपको शायद नहीं पता साहब, इस रास्ते पर कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। कहते हैं कि उसके बाद से यह रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब बेकार की बातें हैं, ये भूत प्रेत वाली बातें मुझे नहीं डराती। बस आपने यहां तक छोड़ दिया, अब मैं अपने रास्ते पर चल दूंगा। जैसे ही मैं बस से नीचे उतरा, बस तुरंत आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली और फिर दरवाजा बंद कर बस अंदर चला गया। बस के दूर जाते ही मैंने चारों ओर देखा। वहां मेरे अलावा कोई नहीं था, न कोई इंसान, न कोई घर, न कोई दुकान। सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दरअसल मैं कई सालों बाद अपने गांव वापस आया था। वहां से मुझे बस पकड़नी थी, लेकिन कोई भी बस वाला इस रास्ते पर आने को तैयार नहीं था। एक बस कंडक्टर ने मुझे यहां तक छोड़ दिया, हालांकि गांव अब भी 45 किलोमीटर दूर था। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए मैंने बस वाले से यही कह दिया कि मुझे यहीं छोड़ दें। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने गांव के लिए पैदल ही चल पड़ा। चारों ओर घना जंगल था और रास्ते पर केवल झाड़ियां नजर आ रही थीं। अंधेरे में मेरा सहारा बस एक छोटी सी टॉर्च थी, जो मैंने शहर से निकलते वक्त साथ में रख ली थी। गांव में रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं होता, इसलिए टॉर्च साथ लाना जरूरी समझा था। मैंने गांव में किसी को अपने आने की खबर नहीं दी थी, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन यह रास्ता और अजीब घटनाएं मेरे सरप्राइज को बिगाड़ने पर तुली हुई थीं। वैसे भी उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इसीलिए किसी को तुरंत बता पाना भी मुश्किल था। रास्ते पर चलते हुए चारों ओर बस खामोशी थी। मैं अपने कदमों की आवाज साफ साफ सुन सकता था। मौसम बरसात का था, लेकिन अभी बारिश के कोई आसार नहीं थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो मेरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रही थीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे पेड़ों की तरफ से कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई। पेड़ जैसे कुछ ज्यादा ही जोर से हिल रहे थे। मैंने एक बार रुककर चारों ओर नजर डाली, लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। शायद यह मेरा वहम था, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे रास्ते पर कुछ लाल रोशनी नजर आई। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि रास्ते के किनारे कुछ लोग बैठे सब्जियां और फल बेच रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, इतनी रात गए ये लोग यहां सब्जियां क्यों बेच रहे हैं? कंडक्टर ने तो कहा था कि इस रास्ते पर कोई नहीं मिलेगा। मैं एक आदमी के पास पहुंचा जो वहां फल बेच रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया सेब कितने रुपए किलो दे रहे हो? उसने मेरी ओर नजर उठाई और मुझे उसका चेहरा कुछ अजीब सा लगा। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे और उसका चेहरा थोड़ा पिचका हुआ लग रहा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, 1 किलो दे दो। उसने सेब चुनकर थैली में भर दिए और मुझे थमाए। मैंने पैसे दिए और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। जहां थोड़ी देर पहले सब्जियां और फल बिक रहे थे, अब वहां सन्नाटा पसरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी ये लोग कहां गायब हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे वो थैली भारी सी लगने लगी। मैंने सोचा कि इसे खोलकर देख ही लेता हूं कि आखिर इसमें क्या है। जैसे ही मैंने थैली खोली, मेरे होश उड़ गए। उसमें इंसानी सिर था। थैली मेरे हाथों से छूट गई और मैं बिना कुछ सोचे समझे भाग खड़ा हुआ। जैसे तैसे मैं अपने गांव पहुंचा और घर में घुसते ही सारा वाकया
अपने घर वालों को बताया। उन्होंने सुना तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक डंपर ट्रक जो गड्डियों से भरा हुआ था अचानक गड्ढे में गिर गया और वहां बैठे सारे लोग उसके नीचे दबकर मर गए। तब से उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने उन मृत लोगों को रात में फल और सब्जियां बेचते हुए देखा है। यह थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। रामनगर गांव के चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश अपनी ड्यूटी पर थे। पिछले हफ्ते के सारे कामों का ब्यौरा तैयार कर रहे थे, जिसे हेडक्वार्टर भेजने से पहले एक बार फिर चेक कर रहे थे कि कहीं कोई गलती न रह जाए। इंस्पेक्टर सुरेश ने हाल ही में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। उनकी पहली पोस्टिंग इस गांव में हुई थी, जहां की आबादी मुश्किल से 6000 थी। रामनगर गांव चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था और गांव में एकमात्र बड़ी इमारत यहां का गुरुकुल था, जहां बच्चों को कई तरह की शिक्षा दी जाती थी। गांव में एक सरकारी डाक बंगला और पुलिस चौकी भी थी। गांव का रास्ता घुमावदार और खतरनाक था, खासकर रात में। इंस्पेक्टर सुरेश अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, तभी उन्हें गांव का एक युवक अमित भागता हुआ आता दिखा। उसकी सांसें फूली हुई थीं, मानो वह बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा हो। पास आते ही उसने हांफते हुए कहा, साहब, सड़क किनारे एक लड़की की सरकटी लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर सुरेश तुरंत उस जगह पहुंचे जहां लाश पड़ी थी। लड़की के कपड़े और बनावट से यह साफ था कि वह गांव की नहीं बल्कि शहर की है, लेकिन उसके सिर के बिना कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। इंस्पेक्टर सुरेश ने अपने मातहतों को उस इलाके की अच्छी तरह से जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन सिर का कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करने पर पता चला कि उस समय उनके पास से कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी। इंस्पेक्टर सुरेश अब दबाव में थे। वे इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं कर पा रहे थे और रिपोर्टर उनकी कार्यवाही पर नजर बनाए हुए थे। एक दिन इंस्पेक्टर सुरेश ने घटना को फिर से अपने दिमाग में दोहराया और उस जगह वापस गए। इस बार उन्होंने ज्यादा ध्यान से सब कुछ देखा। अचानक उनका ध्यान एक घनी झाड़ी में फंसे नीले प्लास्टिक बैग पर गया। बैग में कुछ खास नहीं निकला, लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश ने अपनी जांच जारी रखी। फिर एक दिन उन्होंने अमित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ही लड़की की हत्या की थी। उसका सिर और हत्या का हथियार बरामद हो गया। इंस्पेक्टर सुरेश से पूछा गया कि उन्हें अमित पर शक कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि जब अमित पहली बार उनके पास आया था तो उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी देखे जाने की बात कही थी, लेकिन जब डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई गाड़ी थी ही नहीं तो साफ हो गया कि अमित झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई कुछ छुपा रहा हो। अमित ने बताया कि वह एक पिशाच की पूजा करता है और पिशाच उसकी हर मनोकामना पूरी करता है, लेकिन बदले में उसे हर रोज एक इंसानी सिर चाहिए होता है। इसीलिए उसने लड़की की हत्या की और वह सिर अगली अमावस्या को पिशाच को चढ़ाने वाला था। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।